नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक समय ऐसा था जब संघ अपने संग जुड़े हुए जितने संगठन थे, चाहे बीजेपी हो या बाकी ऑर्गेनाइजेशन हो, जो संघ से जुड़े रहते थे उनको शिक्षा दिया करता था। चारित्रिक शिक्षा दिया करता था, नैतिकता की शिक्षा दिया करता था, राजनीति की शिक्षा दिया करता था। मतलब कहता था कि आपका मोरल हाई होना चाहिए, आप में अंदर नैतिकता होनी चाहिए, आपके अंदर शिष्टता होनी चाहिए। मगर मुझे लगता है कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, नेताओं ने संघ की इन सीखों पर ध्यान देना बंद कर दिया है। पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अश्लील चैट, अश्लील वीडियो, अश्लील बातें इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है कि लग रहा है कि ये बिल्कुल काम शास्त्र का सीधा अध्ययन बीजेपी के नेता करने लगे हैं। ठीक है, आप काम शास्त्र का अध्ययन करिए, लेकिन उसको लाइव अगर इस तरह प्रदर्शित करेंगे तो पार्टी की साख पे असर तो पड़ेगा पड़ेगा। कहीं मालिश कराते हुए नेता का वीडियो वायरल होता है, कहीं अश्लील चैट का वायरल होता है, कहीं नेताजी खुद ही शुरू हो जाते हैं अपनी बेटी से बेटी की उम्र पे हाथ साफ करते हुए। तो ये सारी बातें बीजेपी के ऊपर बड़ा सवाल कर रही है कि आपके नेता कर क्या रहे हैं। कुछ समय पहले की बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता, उनको इस संगठन में बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया। संग संग मेरे पास एक फोटो आ गए दो। भाई साहब बिल्कुल काम शास्त्र की हालत में थे और पता चला कि ये तो शादीशुदा हैं, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में थे और होटल में उनका स्टिंग हो गया और निवृत्त हालत में मेरे पास फोटो आ गए। अब मैंने उस पर पूछा, वर्जन लेना चाहा। उसके बाद बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर का फ़ोन, एक संगठन मंत्री का फ़ोन और तमाम बीजेपी के लोगों के पास मेरे पास फ़ोन आया कि भाई साहब देखिए ये व्यक्तिगत मामला है, उसके घर में तलाक हो जाएगा, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आप खबर में छापिएगा। और सच बताऊं तो जब उन्होंने बच्चों का नाम लिया, तलाक का नाम लिया, तो मुझे भी थोड़ा तरस आ गया। लेकिन मैंने कहा इतना बड़ा नेता है यार, इससे कहो कि होटल में रंगरेलियाँ क्यों मना रहा है, घर में रहे, अब राजनीति जीवन में आ गए हो तो ये सब आचरण मत किया करो। मामला सुलझा तब तक कानपुर के एक बड़े नेता का वीडियो आ गया। वो भाई साहब बाल गर्ल के संग डांस करने में व्यस्त थे, पैसे उड़ा रहे थे, बाल गर्ल को अपनी गोदी में बिठा रहे थे। मैंने कहा ये हो क्या रहा है। एक के बाद एक वीडियो क्या कह रहे हैं, क्या योगी जी, क्या मोदी जी, मतलब आप लोग समझा नहीं रहे हो कि अपने विधायकों को। ये सारा मसला चल ही रहा था कि कल सीतापुर के एक विधायक जी की चैट मेरे पास आ गई। चैट इतनी गंदी है कि मैं बता भी नहीं पाऊंगा। मैं बड़ा बोल्ड हूँ, मतलब इन मामलों में बड़ा बोल्ड हूँ। मुझे लगता है कि मैं कोई भी बात कह सकता हूँ, लेकिन सच में मैं आपको ना वो चैट बता सकता, ना मैं चैट सुना सकता। वो पूरा पूरा काम शास्त्र है। और विधायक जी की उम्र 60 साल से ऊपर होगी। विधायक जी बिना कपड़ों के हैं, शरीर के अंग, विभिन्न अंगों का प्रदर्शन कर रहे हैं और उन अंगों के बारे में महिला से संवाद कर रहे हैं। वो चैट है, जो चैट में महिला ने अपनी चैट डिलीट की है और ये वायरल की है। तो जाहिर है कि उनकी जो माशूका होगी, उनकी जो प्रेमिका होगी, उसने बड़े सफाई के साथ विधायक जी की निवृत्त हालत में फ़ोटो, विधायक जी के अंग विशेष के बारे में वर्णन, ये सब कुछ वायरल कर दिया। अब आप सोचो, सत्ता पक्ष का विधायक, रूलिंग पार्टी का विधायक, वो वाली पार्टी जो नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करती है, उसके विधायक जी बिना कपड़ों के एक लड़की से बिल्कुल इस हद तक अश्लील चैट कर रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले एक मस्त राम की कहानियाँ, इस तरह की अश्लील जो किताबें आती थी ना, उन किताबों को जो डायलॉग होते थे वो विधायक जी ने इस उम्र में उस लड़की के लिए लिख रखे हैं। अरे भाई, इतनी व्यक्तिगत बातें तो कोई अपनी पत्नी से भी नहीं करता। विधायक जी जितनी पत्नी बात पर इस तरह की बातें आप अपनी गर्लफ्रेंड, अगर जो भी महिला है, उससे कर रहे हैं। और आपको ये नहीं लगा कि आप लखनऊ के वीआईपी गेस्ट हाउस के कमरे में बैठ के अगर अपने इस तरह के अश्लील फोटो, निवृत्त हालत के फोटो महिलाओं को भेजेंगे तो आपको क्या 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 लगेगा। मतलब कुछ भी, आपको कुछ भी ख्याल नहीं आया राजनीति जीवन में। और राजनीति जीवन में भला कोई इस तरह का काम करता है? मतलब इतने स्टिंग हो चुके, इतने ऑपरेशन हो चुके, आपकी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के आ गए, मालिश करते हुए वीडियो वायरल हो गए। एक बड़े नेता को छवि खराब हो गई, छींटे योगी आदित्यनाथ तक आ गई, वो उनके करीबी थे और कोई मतलब नहीं। बड़ी हैरानी होती है। मतलब मुझे लगता है कि एक पाठ पढ़ाना चाहिए नेताओं को कि जीवन में शुचिता का पालन कैसे किया जाए, कम से कम राजनेताओं को। अगर आप राजनेता नहीं हैं तो आप भले कुछ कैसी भी ज़िंदगी जिए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप पॉलिटिकल आदमी हैं, तो इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। फिर मुझे याद आया कि बनारस में घटना घटी थी, प्रधानमंत्री के क्षेत्र में घटना घटी थी। बहुत उम्र दराज बीजेपी के पूर्व विधायक थे, स्कूल चलाते थे, स्कूल में छोटी बच्चियों पर भी शुरू हुए और लोगों ने दे दनादन जूतों से
विधायक जी की पिटाई कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में बीजेपी के पूर्व विधायक। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि चुनाव के समय आपको ध्यान रखना चाहिए, आप जिस पार्टी को सिर्फ इसलिए वोट दे रहे हो कि वो बहुत नैतिकता की, वो बहुत शुचिता की, वो मंदिर की, भगवान की सब बातें करते हैं, उनकी पार्टी के विधायक क्या गुल खिलाते हैं। देखिए बनारस का ये 1 साल पहले का वीडियो और सोचिएगा जरूर कि आखिर इन नेताओं को कौन सा मंत्र दिया जाए, कौन सा गंगा जल पिलाया जाए, कौन सा गोमूत्र पिलाया जाए कि इनके कम से कम इनका भेजा, इनका दिमाग तो ठीक हो। ये सोचें कि राजनीति में जनसेवा करने आए हैं, अय्याशी करने नहीं। अरे यार हम पहले मिलावट तो कहा नेताजी तो क्या यार बात करते हो। पहले आप सुनिए, पाकिस्तान से बात राज्य को ऐसे कोई बात करता है, हमसे बात कर रहे हो यार। सीसी कैमरा लगा हुआ है, कोई सीसी कैमरा चिंता मत करें यार। नहीं चिंता क्या है, हमारी इज्जत नहीं रहेगी तो आपकी इज्जत कैसे रहेगी। आप नहीं है, आपकी इज्जत नहीं है तो मेरी इज्जत भी नहीं है। मेरे हमसे सुनिए बात, आपकी इज्जत है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, ब्राह्मण है आप, लेकिन आप नर्क में हमको ठोक दिए, आप हमको नर्क में ठोक दिए। नहीं भैया, अरे मेरी बात सुनिए, आप छोड़िए मत करिए इनसे, हम बात नहीं करते। कोई लड़की पढ़ने आती है, लड़की पढ़ने आती है, मेरी बिटिया है, आप मिलाइए, आपने विद्यालय खोला है, आप मिलाइए विद्यालय, आप कुछ ना हो हाथ में छोड़ा, हाथ में छोड़ा, हाथ में छोड़ा उसका, हाथ मत भैया भैया। मेरी बात सुनो यार, तू यार बैठ, तू बैठ। योगी जी क्लास लीजिए, क्योंकि ठीक नहीं चल रहा मामला। चुनाव से पहले इस तरह के वीडियो, कहानी इश्क की नहीं, कहानी सेक्स की हो जाएगी और बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ जाएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि इतनी खरी खरी, इतनी तीखी और इतनी सच बोलने वाला चैनल नहीं है कोई दूसरा। सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारी ये हिम्मत कैसी लगती है। थैंक यू।